नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। होली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने देश और प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। अवैध मदरसों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। पिछले 15 दिनों में 52 अवैध मदरसे किए गए सीज। केवल विकास नगर में 12 मदरसों पर हुई कार्रवाई। राज्य में पहली बार चक्राता में लगेगा भूस्खलन का अर्ली वार्निंग सिस्टम। भूवर्गीय हलचल पर रहेगी नजर। चार धाम यात्रा से पहले आरटीओ अलर्ट। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा की तैयारियां पूरी। दूर ट्रैवल ऑपरेटरों के साथ आरटीओ की बैठक। लोक सेवा आयोग ने रद्द किया पीसीएस मुख्य परीक्षा का 14 मई को दोबारा परीक्षा कराएगा लोक सेवा आयोग। प्रदेश में बिजली किल्लत से निपटने के लिए तैयारी तेज। 4 करोड़ यूनिट पार हो गई मांग। धीरे धीरे और बढ़ने शुरू हो जाएगी यूनिट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पारंपरिक होली गीतों पर नृत्य किया और ढोल बजाए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए, जिन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर होली की बधाई दी। सीएम धामी ने सभी से प्रेम और भाईचारे के साथ होली मनाने की अपील की। सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, खुशियां लेकर आए। मैं सभी को रंगों के त्योहार की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हमारी विरासत भी, विकास भी, दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य भी विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुख से निकले हुए शब्द कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस होली में हमको इस संकल्प लेना है कि हम सब लोग आपस में मिलकर एक शक्ति के साथ एकमेव होकर एक साथ गंतव्य की ओर बढ़ते हुए इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं और उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। हमारे राज्य के अंदर सभी लोग, सभी संस्कृति के लोग अपने अपने तरीके से होली मना रहे हैं। आज यहाँ पर भी सभी संस्कृति के लोगों का आना हुआ है। मैं सभी का, अपनी संस्कृति को बढ़ाने वाले इन होलियारों का, इन कलाकारों का, इन संस्कृति के हमारे ध्वज वाहकों का मुख्यमंत्री आवास पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि ये हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बहुत सुंदर होली है यहाँ जौनसार के होलियार भी आए हैं। यहाँ हमारे राढ़ क्षेत्र पैठाणी के सभी नौजवान युवा होलियार आए हैं। हमारे तराई से थाड़ू समाज के लोग, जनजाति समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। इसके साथ साथ चंपावत और लोहाघाट से भी बड़ी संख्या में होली गायन करने के लिए हमारी माताएं बहनें आई हैं। और भी स्थानों से लोग यहाँ पर होली के लिए आए हैं। मैं सबको शुभकामनाएं और सबका धन्यवाद करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। उत्तराखंड में धामी सरकार के अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार चल रही है। बता दें कि बीते कुछ रोज पहले ही तहसील प्रशासन और मदरसा बोर्ड सहित तमाम विभागों की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में बिना पंजीकरण और अन्य खामियों के चलते 9 मदरसों को सील किया गया था। एसडीएम विकास नगर की अगुवाई में मदरसा बोर्ड, शिक्षा विभाग और एमडीडीए सहित अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने सहसपुर के ढाकी, रामगढ़, बैरागी वाला, टिमली और लखनवाला आदि क्षेत्रों में बिना किसी मान्यता और संचालित किए जा रहे मदरसों को सील कर दिया था। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकास नगर के बाद उधम सिंह नगर में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खटीमा के 4 मदरसों को सील कर दिया, जबकि 5 मदरसों को नोटिस जारी कर दिया है। प्रशासन की इस कार्यवाही से अवैध मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन और पुलिस बल की 2 टीमों ने मंगलवार को खटीमा के इस्लाम नगर, कंचनपुरी, लोहिया हेड, गोटिया, भगचुरी, चारूबेटा में चल रहे मदरसों की जांच की। इस दौरान प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे 4 मदरसों को सील कर दिया, जबकि 5 मदरसों को नोटिस जारी कर दिया है। ये मदरसे धार्मिक स्थलों में संचालित मिले।
एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को चिन्हित कर आसपास के शैक्षिक संस्थानों में भेजने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही धामी सरकार ने अवैध मदरसों और अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी मुहिम चलाने की बात कही है। अवैध मदरसे और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, ये हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। आज तहसील विकासनगर के अंतर्गत जो अपंजीकृत मदरसे थे उन पर कार्रवाई की गई है। तहसील थाना अंतर्गत आज कार्रवाई की गई है, जिसमें टोटल 10 मदरसों पे सीलिंग की कार्रवाई की गई है और शेष कल जारी है। अभी तक जो कार्रवाई की गई है 28 फरवरी के बाद, ये 19 मदरसे सील किए गए। करने वाली बात है कि किसी भी प्रदेश का मुखिया चाहता है कि उसके प्रदेश में शांति रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, लेकिन हमारा तो मुखिया ही जिस दिन से अपनी कुर्सी पर बैठा है लगातार सांप्रदायिक बातें करता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की चेष्टा करता है। कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी यूसीसी, कभी धर्मांतरण कानून। ये सुन सुनकर कान पक गए। म से मदरसा, म से मस्जिद, म से मजार, म से मुसलमान, और कोई बात ही नहीं है करने के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, पूरी सरकार से, शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अवैध कुछ भी चल रहा है, अवैध अतिक्रमण जिसने भी किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाई गई अवैध मजार भी हटाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने मजार पर 10 दिन का नोटिस चस्पा कर दिया है। अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार कानून के दायरे में काम नहीं कर रही है, हिंदू मुस्लिम पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीति और नियति दोनों खराब है। सरकार का यदि ऐसा ही रवैया रहा तो वह कोर्ट जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जमीन का पैनामा है, धार्मिक पढ़ाई कर रहे हैं। धार्मिक पढ़ाई करने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता थोड़ा ही है। अगर वो सरकार पर डिग्री मांगे, सरकार पर वो कहे कि मेरे मदरसे को एडिट करो, उनका जमीन अवैध कुछ हो तो साहब अवैध है। तो आप करें सरकार कार्रवाई, जो अवैध शब्द है यही गलत है। मदरसे अवैध है तो सरकार किस आधार पर कार्रवाई कर रही है? सरकार नहीं, सरकार कानून के दायरे में काम नहीं कर रही। पहले तो आपको बता दें कि ये अवैध मदरसों का जो किस्सा था पिछले साल बड़े जोर शोरों पर चल रहा था। अगर अभी तक इसमें कार्रवाई नहीं की गई तो हम ये मानेंगे धामी सरकार की नाकामयाबी है और बीजेपी का एक प्रकार से तुष्टिकरण है, जिससे ये सिर्फ वोट के टाइम पर तो जो उनका हिंदू वोटर को बगलाने के लिए ऐसे कार्रवाई कर देती है और जुमला फेंक देती है, लेकिन वास्तव में कार्रवाई नहीं करती है। अभी भी कुछ ऐसा देखने में आ रहा, आपके माध्यम से संज्ञान में आ रहा है कि फिर से अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये है जो विधानसभा सत्र में अभी जो बजट सत्र के दौरान जो कार्रवाई हुई है, जो माननीय भाषाओं का प्रयोग हुआ, जो पक्षपातपूर्ण रवैया अध्यक्षा महोदय द्वारा किया गया, उन सबको छुपाने के लिए धामी जी ने ये एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र या जुमला शस्त्र फेंका हुआ है। देखिए, ये ड्राइव जो है सरकार की पुरानी ड्राइव है और ये लगभग 2-3 साल से उत्तराखंड के अंदर हम इस प्रकार की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिन पर शिकायतें आती हैं कि इन तमाम जगहों पर इंक्लूजमेंट है, चाहे फॉरेस्ट की ज़मीन हो, चाहे पंचायत की ज़मीन हो, चाहे नगर निगम की ज़मीन हो, गवर्नमेंट की ज़मीन पर जहाँ जहाँ इंक्लूजमेंट है, हमेशा सरकार ने उन इंक्लूजमेंटों को हटाने का काम किया है और आने वाले समय में अगर जिस प्रकार की शिकायतें और भी आएगी तो सरकार उनको हटाने का प्रयास करेगी। कार्रवाई की ये बात नहीं है, ये हमारी ड्राइव है और हम हमारी सरकार ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी भूमि फॉरेस्ट के अंदर हो, जो भी भूमि राजस्व के अंदर हो, जो भी भूमि अन्य जगह हो, उन पर अगर जो इंक्लूजमेंट हुआ किसी ने भी किया है उसको हटाया जाएगा। अगर सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में अवैध मदरसे चल रहे थे तो मदरसा बोर्ड क्या कर रहा था? इसमें भी कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में कई मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। शासन ने अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के आदेश दे दिए। जिला प्रशासन स्तर से इसकी जांच चल रही है। सभी जिलों के डीएम जांच रिपोर्ट शासन को जल्द सौंपेंगे, लेकिन सरकार अभी से ही अवैध मदरसों को लेकर गंभीर है।
आपको बता दें कि इन मदरसों में 25 से लेकर 141 तक की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि इस तरह बढ़ती संख्या सरकार की सरदर्दी बन जाए और कुछ समय बाद अन्य राज्यों से आकर पढ़ने वाले ये बच्चे ही स्थानीय होने का दावा न करें। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड में होली का उल्लास चरम पर है। रंगों के इस पावन पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारजनों ने धूमधाम से होली मनाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक दूसरे पर गुलाल लगाकर सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। रंगों का त्यौहार होली सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। मैं सभी को रंगों के त्यौहार की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हमारी विरासत भी, विकास भी, दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य भी विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुख से निकले हुए शब्द कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस होली में हमको ये संकल्प लेना है कि हम सब लोग आपस में मिलकर एक शक्ति के साथ एकमेय होकर एक साथ गंतव्य की ओर बढ़ते हुए इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं। खबर लक्सर से। देश भर में होली के त्योहारों की धूम मची। हरिद्वार देहात क्षेत्र में होलिका स्थल पर सवेरे से ही पारंपरिक ढंग से होलिका की पूजा अर्चना चल रही है। महिलाओं द्वारा गोबर से बने उपलों के अलावा फल फूल और कई प्रकार से मिठाइयों से पूजन किया जा रहा है तथा बुराइयों को त्यागने का संकल्प लिया जा रहा है। भाई आज के दिन होलिका प्रहलाद को जलाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो खुद जल गई थी। तो बुराई की हार हुई, अच्छाई की जीत हुई, इसीलिए मनाया जाता है त्योहार। अच्छा, हाँ बिल्कुल, सब अच्छे काम हो, बुराई का नाश हो, अच्छाई की जीत हो। ये प्रहलाद को जलाने के लिए वो था, उसका पापा कहते हैं भाई बुराई को अच्छाई को मिटा दो और बुराई को कर लो, पर ये हो नहीं पाया। उन्होंने फिर वो आग में बैठा दिया उसे, पहला हाथी का वो करवाया, सब जगह साजिश करा, पर हुआ नहीं। फिर उन्होंने होलिका में बैठा दिया उसकी बुआ की गोद में। वो जो चादर थी वो जो ना जलाने वाली वो प्रहलाद के ऊपर गिर गई, वो होलिका जल गई, बुराई जल गई। होली पर्व को लेकर पूरे शहर में रंग उत्सव का जमकर उत्साह दिखाई दिया। स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी के कार्यालय में भी होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर रंग अबीर की होली खेली। इस दौरान विधायक राजकुमार पुरी भी रंगों को सराबोर होकर होली खेलते नजर आए। बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली पर विधायक राजकुमार पुरी के कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। आज विधायक कार्यालय में आए हैं। कल एक होली मिलन का कार्यक्रम हुआ था। आज विधायक जी के एक होली मिलन का कार्यक्रम है। व्यापार सभा की ओर से और हम सब व्यापारियों की ओर से पूरे क्षेत्रीय जनता को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। और मैं अपील करूंगा आम जनमानस से कि केमिकल के रंग का प्रयोग ना करें और जो हर्बल रंग हमारे आते हैं उससे करें, जिससे कि लोगों की त्वचा भी ठीक रहे। और होली में जो लोग केमिकल के रंग प्रयोग करते हैं उसका बिल्कुल प्रयोग ना करें। और हमारी ओर से समस्त जनता को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हम सब लोग हर साल होली का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ, खुशियों के साथ मनाते हैं। आज भी पिछले वर्षों की भांति हम अपने कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें सभी पार्टी के और सभी हमारे क्षेत्र के आम जनमानस को बुलाया गया है कि सब आ सकते हैं अपने होली मिलन के कार्यक्रम में। और यहाँ पर गुजियाओं की जो मिठास है उसी की तरह आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, भगवान कनौले से प्रार्थना करते हैं हम सब लोग कि सब अपने घर परिवार के साथ बड़े खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाएं। और सभी को आगाह भी करते हैं कि होली के अवसर पर केमिकल रंगों का प्रयोग न करें। सबसे पहले तो समस्त हमारे विधानसभा क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके चैनल को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे क्षेत्रीय विधायक हर साल अपने कार्यालय में ये होली मिलन कार्यक्रम रखते हैं। इसमें ये होता है कि हमारे कार्यकर्ताओं का
आपसी प्यार प्रेम और सौहार्द बना रहता है और आपस में मेल जोल हो जाता है। तो होली के इस पर्व में आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपका स्वागत है। रुड़की नगर निगम द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रंगों और फूलों के संग हर्ष और उल्लास पूर्वक होली मिलन मनाया गया। इस भव्य आयोजन में पहुंचे कवियों ने भी हास्य रस से समा बांध दिया। इस दौरान महिलाओं ने प्रेम, सौहार्द और स्नेह के रंगों से जमकर होली खेली। वहीं रुड़की मेयर अनीता अग्रवाल ने रंगों और फूलों की होली के साथ ही लठमार होली भी खेलती नजर आई। वहीं मेयर अनीता अग्रवाल ने कहा कि होली के रंगों की तरह हम सभी के जीवन में भी स्नेह, सौहार्द और समर्पण का रंग बिखरा है और यही हमारी संस्कृति का संदेश है। इस तरीके से फूल बरसाते रहें और आपस में मिलजुल कर रुड़की के विकास के लिए कार्य करते रहें और यही आज इसकी नींव रखी है। और आगे आने वाले 5 सालों में इसी तरीके से हम सब मिलकर खुशी मनाते रहेंगे और रुड़की को विकास की ओर ले जाते। निगम के अंदर बहुत हमने सबने मिलके पूरी मतलब सबने मिलके हमने बहुत धूमधाम से होली मनाई है। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। ऐसे ही रंगों का त्योहार हर साल आता रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे। परिसर में माननीय मेयर साहिबा के महोदय के निर्देशन में और जो हमारे पार्षदगण हैं, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक जी और सभी शहरवासी पत्रकार बंधु, सभी लोग, सभी समाज के लोग यहाँ शामिल हुए और एक स्वस्थ परंपरा को निभाते हुए उन्होंने फूलों की होली खेली। साथ साथ कवि सम्मेलन को बड़े ही उत्साह से सुना और अपनी सहभागिता दिखाई। कोटद्वार में होली और जुमे की नमाज को लेकर समुदाय विशेष के बीच किसी प्रकार का कोई टकराव ना हो, इसको लेकर जुमे की नमाज के समय में फेरबदल किया गया है। कोटद्वार की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद के अध्यक्ष ताजुद्दीन इसरसी के जानकारी देते हुए बताया कि जामा मस्जिद में नमाज 1:45 बजे, जबकि कोई नमाजी यदि छूट जाता है तो वह लकड़ी पड़ाव वाली मदीना मस्जिद में 2:10 पर नमाज अदा कर सकता है। इसमें ये है जो हमारी मिक्स आबादी वाली मस्जिद हैं, उन सारी मस्जिदों में नमाज का टाइम बढ़ा दिया गया, 1:30 बजे नमाज होगी। और जो हमारी बाज़ार की मस्जिद है, इसमें 1:45 बजे नमाज होगी। उसके बावजूद भी अगर शहर में कोई नमाजी छूट जाता है, उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है। जो लकड़ी पड़ाव में हमारी मदीना मस्जिद है, उसमें 2:10 पे नमाज अदा की जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने होली के पर्व को देखते हुए सब इंतज़ाम किए हैं। और हमारा बेसिकली इस बार जुम्मा और होली दोनों ही एक समय में पड़ रही हैं। इसको लेते हुए पूरे उनको मीटिंग ली गई, सौहार्दपूर्ण वातावरण से मीटिंग ली गई। सबको उनको भी बुलाया गया, मौलवियों को भी, जितने मस्जिद के भी थे, और होली वाले के जो भी सम्मानित लोग थे, जो भी कर रहे थे, उन सबको हमने बुला के पीस मीटिंग ली गई है। और सबको निर्देश किया कि बड़ी शांतिपूर्वक को रहेंगे। उनसे थोड़ा टाइमिंग का जो था इशू था, उनकी नमाज की थी, तो उन्होंने अपने आप ही आगे बढ़कर के अपने टाइम को थोड़ा आगे कर दिया है कि हम थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर देंगे। और वैसे भी यहाँ की जनता बड़ी समझदार और वो है, बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण से होगी। जो ऐसे कुछ ऐसे जो होंगे जो इस तरह का, उन पर बड़ी सख्ताई से निपटा जाएगा। और हमने पूरी ड्यूटियाँ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अवैध मदरसों को सील कर दिया है और 5 को नोटिस जारी किए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। एक गुजिया में, 4 इस्लाम नगर में, एक हमारे भक्तूरी में, चारूबेटा में, कंचनपुरी में और एक लोहिया है। ऐसे 9 मदरसों को जो अवैध रूप से संचालित थे, जो कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से उनके पास पंजीयन भी नहीं था, उनको हमने सील कर दिया है। और इसमें जो बच्चे अध्ययनरत थे, जिनको तामील दी जा रही थी, उनको हमने चिन्हीकरण कर लिया गया। उनका हमने एक सूची बना ली। ऐसे बच्चे जिनका कहीं और अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उनकी सूची हमने तैयार कर ली है। और खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि इन बच्चों की कोई राजकीय विद्यालय में, नज़दीकी राजकीय विद्यालय में उनका एनरोलमेंट कर दिया जाए। रामनगर में धोखाधड़ी के एक मामले में पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहे 5000 के इनामी वांछित अपराधी को कोतवाली पुलिस ने पानीपत हरियाणा से गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई के मामले में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि वांछित अपराधी की धरपकड़ को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
द्वारा किए गए निर्देशों के क्रम में रामनगर कोतवाली पुलिस द्वारा कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज न्यायल के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। अधिकारी के इस पर एक अभियान जो वांछित अपराधी है इनामी बदमाश से पकड़ने के लिए लगा हुआ है। आज रामनगर पुलिस द्वारा एक इसमें 5000 के इनामी बदमाश साकिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और इसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां कप्तान प्रेमचंद सिंह डोभाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी त्यौहार होली, जुमे की नमाज और ईद को लेकर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने थाना पुलिस और अभिसूचना इकाई को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उसके बाद सर हमारा जो उत्तराखंड में होली का उल्लास चरम पर है। रंगों के इस पावन पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारजनों ने धूमधाम से होली मनाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। रंगों का त्यौहार होली सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। मैं सभी को रंगों के त्यौहार की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हमारी विरासत भी, विकास भी, दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य भी विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुख से निकले हुए सब कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस होली में हमको इस संकल्प लेना है कि हम सब लोग आपस में मिलकर एक शक्ति के साथ एकमेय होकर एक साथ गंतव्य की ओर बढ़ते हुए इस दशक को उत्तराखंड का दशक। आज पूरे देश के अंदर होली का दहन का पर्व और होली मिलन समारोह के कार्यक्रम आज जगह मौजूद है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी क्षेम आवास पर होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हो रखा है और चल रहा है इससे। और हमारे साथ कुछ लोग उनसे बात करते हैं होली के लिए क्या कहना। आज होली है, होली हमारे भारत की बहुत बड़ा रंगों का त्योहार है, हर्षोल्लास का त्योहार है, एक दूसरे के साथ जो है आत्मीयता बढ़ाने का त्योहार है, सुख और शांति समृद्धि का त्योहार है। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर होली मिलन कार्यक्रम हो रहा है। सभी लोगों में हजारों लोग आए हुए हैं, इसमें बड़ा उत्साह है और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये होली सबके जीवन में नया उत्साह लाए। ये हमारा जो होली का उत्सव है वो असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव है मुख्यतः, और ये हमारे उत्तराखंड में नहीं पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें होलिका से जो प्रहलाद जी को जलाना चाहा हिरण्याकश्यप ने, उस पर असत्य की सत्य के जीत का ये त्योहार है। इसलिए हम सब लोग उत्तराखंड और पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ रंग और गुलालों के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। धन्यवाद। तो मैं यही कहूँगा उत्तराखंड में तो जो बसंत पंचमी से होली का जो उत्साह था, जो खड़ी होली और बैठ की होली पूरे राज्य में मनाई जा रही थी, कल जो है उसका एक किस्म से थोड़ा विश्राम हो जाएगा और कहीं हल्द्वानी वगैरह में परसों भी रखा गया है। लेकिन ये जो रंग पर्व होली है ये उत्साह का त्योहार है, उमंग का त्योहार है, आपसी सौहार्द का त्योहार है। इस समय बसंत ऋतु का आगमन है, हम सब लोग बसंत के प्रभाव से प्रफुल्लित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रदेश बहुत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। आज ये यूसीसी हो, धर्मांतरण बिल हो और अभी महिला आरक्षण बिल हो, सभी चौं के विकास भी प्रदेश ने किया है। ऐसी इस होली के अवसर पर जब हम प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, मैं आज पूरे क्षेत्र के पूरे प्रदेश के लोगों को, मित्रों को, भाइयों को अपनी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम कार्तिक है। आप युवा होली को किस रूप में देखते हैं?
बढ़िया है। ये तो हमारे साथ कुछ लोग बात किए और बताया कि होली के रंगों को किस तरीके से खेलना चाहिए, किस तरीके से हमें होली के एक संदेश देना चाहिए। सर, होली एक शांतिप्रिय त्योहार है जिसमें क्या हम सब आपस में मिल करके जो हमारे जो बुराइयां हैं रंगों में उसको कर देते हैं। और उसी के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि किसी को कोई किसी तरह का नुकसान ना हो, उसी को लेकर के होली एक शांतिपूर्ण मनानी चाहिए, किसी से किसी को नुकसान हो। उसके लिए मैं शिवनारायण अपने कैमरामैन शुभम चौहान के साथ के न्यूज इंडिया देहरादून।